गुड मॉर्निंग दोस्तों। मित्रों, इनकम टैक्स फाइलिंग के अनदर वीडियो में आपका स्वागत है। एज यू आर अवेयर, द टैक्स फाइलिंग सीजन इज ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 to 26। अब मेरे पास कई क्लाइंटों के फ़ोन आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट आर सैलरीड क्लास। तो वो पूछते हैं, सर हमें कौन सी रिजीम लेनी चाहिए। मैं एक चीज़ आपको ये क्लियर कर दूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट यू आर इन न्यू रिजीम। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको न्यू रिजीम में डाल रखा है। बट अगर आपको अपनी रिजीम चेंज करनी है तो आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा, सर आई एम ऑप्टिंग द ओल्ड रिजीम। मैं ओल्ड रिजीम को ऑप्ट कर रहा हूँ और मैं नई रिजीम से बाहर आ रहा हूँ। जो सेक्शन 115 BAC नया सेक्शन आया था न्यू रिजीम का, उसमें आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि आई एम ऑप्टिंग आउट द न्यू रिजीम और मैं ओल्ड रिजीम में रहना चाहता हूँ। तो ओल्ड रिजीम में आप अपनी इन्वेस्टमेंट की डिक्लेरेशन दे सकते हैं, HRA की डिक्लेरेशन दे सकते हैं, और भी कई चीज़ें आप अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह, टैक्स सेविंग वगैरह दिखा सकते हैं। अब आप एक चीज़ और क्लियर कीजिए कि जो इनकम टैक्स आपका लगेगा वो ऑल इनकम पे लगेगा, ग्लोबल इनकम पे लगेगा। इफ़ यू आर रेजिडेंट इन इंडिया देन यू आर लायबल टू पे टैक्स ऑन योर ग्लोबल इनकम। तो मेरे पास एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा, जी मैं 6 महीने इंडिया में पढ़ाया और 3 महीने बाहर पढ़ाया, वहाँ भी मेरा टैक्स कट गया और इंडिया में भी मेरा टैक्स कट गया, मैं डबल टैक्स क्यों दूँ। तो देखिए, जिस कंट्री में आपका टैक्स कटता है वहाँ उसका क्रेडिट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देती है अंडर सेक्शन 90। इट इज़ कॉल्ड फॉरेन टैक्स क्रेडिट। इसको फॉरेन टैक्स क्रेडिट कहा जाता है, जो कि सेक्शन 90-91 डील करता है इनकम टैक्स एक्ट के साथ। तो कोई भी अगर जैसे NRI है, तो NRI अगर इंडिया से बाहर है और वो इंडिया में कोई इनकम अर्न कर रहा है तो भारत सरकार भी उसका टैक्स काटेगी। और इंडियन गवर्नमेंट विल डिडक्ट टैक्स, और टैक्स काटने के बाद उस इनकम को वो बाहर जाने देगी, रेमिट करेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको क्लियर करनी है और अपनी इनकम को उस हिसाब से ITR को फाइल करना है। शो एवरीथिंग। अगर आपने कोई डिजिटल करेंसी बेची है या ख़रीदी है, ट्रेडिंग की है, तो उसका वर्चुअल डिजिटल एसेट के शेड्यूल को प्रॉपर भरिए। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो शेड्यूल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी को भी प्रॉपर भरिए। लोग एसेट्स एंड लायबिलिटी डिस्क्लोज ही नहीं करते। अरविंद जी, मेरी इनकम तो 60 लाख है, मैं एसेट लायबिलिटी आपको क्यों डिस्क्लोज करूँ। भाई, वो ITR 2 की रिक्वायरमेंट है। उसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी का तो शेड्यूल है, पूरा जाएगा। LIC कितनी है, गोल्ड कितनी है, ज्वेलरी कितना है, मूवेबल एसेट्स कितने हैं, इमूवेबल कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको शो कर रही हैं। और उसके बाद जो है आप अपना वेरीफाई कीजिए, चालान सारे सबमिट टैक्स टाइम से कीजिए, टैक्स के शेड्यूल प्रॉपर भरिए, ये सारी चीज़ें शो कीजिए। थैंक यू।